हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट outermost electronic configurations of four element A, B, C, D are given below। पहला है 3s2, दूसरा है 3s2 3p1, तीसरा है 3s2 3p3 और फोर्थ है 3s2 3p4। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ देम इज। पहला ऑप्शन दिया हुआ है A इज लेस देन B इज लेस देन C इज लेस देन D, और दूसरा ऑप्शन दिया B इज लेस देन A इज लेस देन D इज लेस देन C, तीसरा दिया V इज लेस देन D इज लेस देन A लेस देन C, फोर्थ दिया V इज लेस देन A इज लेस देन C इज लेस देन D। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास यहाँ से आ जाता है जिसको बोला जाता है दैट इज, यहाँ से क्या बनेगा दैट इज की कंसेप्ट। तो की कंसेप्ट क्या होता है ये हमारे पास डिफाइन किया जा सकता है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? आयनाइजेशन enthalpy is defined as amount of energy which is required to remove electron from outermost shell, from यहाँ पे आपके पास आ जाएगा outermost shell in gaseous state, ठीक है। गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे हमारे पास आ जाता है, मान लो A गैस है, यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए ये बन जाएगा A पॉजिटिव गैस, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, इसको बोलते हैं डेल्टा H। यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसको बोला जाता है दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है यहाँ पे बन जाएगा। देखिए अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। देखो पहला एलिमेंट हमारे पास दिए, यहाँ पे आ जाएगा 3s2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3s2, यहाँ से आ जाएगा 3p1, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3s2 3p3 और यहाँ पे आ जाएगा 3s2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज 3p4, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखें, ये जो 3s2 वाला एलिमेंट है ये आपके पास कौन सा होगा? दिस इज मैग्नीशियम। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एल्यूमिनियम, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फास्फोरस, यहाँ से आ जाएगा सल्फर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 12, यहाँ पे आ जाएगा 13, और अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा ये बन जाता है, आपके पास आ जाएगा 15, और ये आपके पास कितना बन जाएगा दैट इज 16। तो जब आप इस साइड जा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इनटू सेम शेल, आर एडेड इनटू आपके पास क्या जाएगा? दे आर एडेड इनटू सेम शेल। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास सेम शेल में ऐड किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करने वाला है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करने वाला है। क्यों इंक्रीज करने वाला है? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच बढ़ेगी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। लेकिन साथ में हम जानते हैं कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबल। हाफ फिल्ड एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज फुली फिल्ड, आपके पास क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इनका आपके पास क्या होता है? इनका आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका मतलब क्या हो गया कि वैसे तो सल्फर का ज्यादा होना चाहिए लेकिन फास्फोरस का सबसे ज्यादा बन जाएगा। फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा होगा, क्यों? आपके पास हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबिलिटी है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से मैग्नीशियम का आपके पास ज्यादा होगा एल्यूमिनियम में, क्यों? क्योंकि जो पेनिट्रेशन पावर है s ऑर्बिटल का वो ज्यादा होता है p ऑर्बिटल से। तो क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हैं पेनिट्रेशन, यहाँ से आ जाएगा पेनिट्रेशन
आपके पास आ जाएगा पावर ऑफ, आपके पास यहाँ से आ जाएगा s ऑर्बिटल जो है वो ग्रेटर देन होगा, किससे ग्रेटर देन होगा, दैट इज अ p ऑर्बिटल से। तो मैग्नीशियम का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा। फास्फोरस की अगर हम बात करें, जैसे ये वाला एलिमेंट आपके पास दिया, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ से आपके पास V आ जाएगा, यहाँ से C आ जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज D। तो इस तरह से अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, फास्फोरस की, है ना। तो इसका मतलब जो है वो C सबसे ज्यादा होगी वैल्यू, तो C सबसे ज्यादा वह होगी वैल्यू, तो C सबसे C के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ये D आ जाएगा। तो C और D यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में, और फिर हमारे पास B और A आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज बी ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।